श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। नमस्कार भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। हर माह की त्रयोदशी को भगवान भोलेनाथ के निमित्त व्रत किया जाता है प्रदोष का। जिस भी वार या दिन को प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के अनुसार ही हमें फल की भी प्राप्ति होती है। साल 2025 की श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की यह प्रदोष का व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है। इस कारण इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत करने से भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। यदि व्यापार है या कारोबार है तो उसमें अथाह वृद्धि होती है। रोग, शोक और क्लेश से मुक्ति मिलती है। कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है जिससे वाणी मधुर होती है और बुद्धि प्रखर होती है। इससे संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। घर में सकारात्मक माहौल होता है। हर कार्यों के विघ्न दूर होते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। बोलो जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। अभी विवाह के 2 दिन ही हुए थे कि उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद पुरुष को अपनी पत्नी की याद सताने लगी और वह उसे वापस लाने की सोचने लगा। मन की इस बात को उसने अपने माता पिता से कही। माता पिता ने कहा कि बेटा, बुधवार का दिन है, इसलिए आज ससुराल मत जाओ और कन्या को विदा करके मत लाओ। यह शुभ शगुन नहीं होता है। परंतु पुरुष अपनी ही बात पर अड़ा रहा और चला गया ससुराल। वहां जाकर के वह पत्नी को लाने की बात अपने सास ससुर से कहने लगा। सास ससुर ने खूब उसे समझाया कि बुधवार का दिन शुभ विदाई के लिए नहीं होता है, परंतु वह तो था कि अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार सास ससुर को विवश होकर के अपने जमाई की बात को मानते हुए पुत्र को भारी मन से विदा कर दिया। अभी दोनों पति पत्नी नगरी से थोड़ी ही दूर बाहर आए थे कि पत्नी को प्यास लगाई। उसने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। पुरुष ने कहा कि थोड़ी देर तुम यहीं पर विश्राम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी की तलाश में पुरुष इधर उधर भटकने लगा और पत्नी वहीं पर एक विशालकाय वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गई। जब थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से लाए हुए जल को पी रही है। देखते ही वह क्रोध से भर उठा। जब वह पास पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे की तो जमीन ही सरक गई। उसने देखा कि उस आदमी की शक्ल हूबहू उसकी तरह ही है। पत्नी भी उसे देखकर सोच में पड़ गई कि दोनों में असली कौन है, और इधर दोनों पुरुष में विवाद भी छिड़ गया। झगड़ा धीरे धीरे बहुत विकराल होने लगा। वहां पर बहुत भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। तभी वहां पर राजा के सिपाही आ गए। हम सकल दोनों आदमियों को देखकर वे भी हैरान हो गए। उन्होंने स्त्री से कहा कि तुम ही पहचानो कि तुम्हारा पति इनमें से कौन है। स्त्री तो ठगी की ठगी बस देखती रह गई। तब वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। और पुरुष भी समझ चुका था कि उससे भारी भूल हो गई। उसने भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझसे बहुत भारी भूल हुई है। मैंने अपने माता पिता और सास ससुर की बात का मान नहीं रखा। बुधवार को पत्नी को विदा करके ले आया। अब मैं ऐसा प्रण करता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई तब पुरुष ने अपनी आंखें को खोला तो देखा कि सामने तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। वह दूसरा व्यक्ति गायब हो चुका था। पति पत्नी दोनों ने भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दिया और फिर अपने घर को पहुंच गए। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत को करना आरंभ किया।
हे भोलेनाथ, जैसे आपने उन पर आई हर विपदा को दूर किया, अपने भक्तों की सदा ही आपने रक्षा की है, वैसे ही हम पर कृपा करना, हमारे सारे विघ्न विनाश को आप दूर करना। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हमने सुना है बुध प्रदोष व्रत की कथा। कल के वीडियो में हम पुनः से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।